क्लास 10 मैथमेटिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए वो मैं आज बताने वाला हूँ। एनसीईआरटी के ऐसे क्वेश्चन जो हर साल आते ही आते हैं सब्जेक्टिव में, वो मैं बताने वाला हूँ। और मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, चैनल पे हम जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट के वगैरह के लिंक डाल दूंगा, प्लीज़। और मैंने सभी चैप्टर के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, और बाकी किसी भी प्रकार की डिमांड हो आप बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर पे। ठीक है, पहले चैप्टर पे हम आ जाते हैं। वास्तविक संख्या नाम है पहले चैप्टर का। ठीक है, तो वास्तविक संख्या से जो पहला प्रमेय आपके एग्जाम में हर साल आता है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। ये जो होता है बी क्यू प्लस आर के बराबर होता है, और जो आर होता है बी से छोटा होता है, 0 0 से बड़ा आता है। ये ऑब्जेक्टिव में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो एक क्वेश्चन जो हर साल आपके एग्जाम में आता है वो है प्रश्नावली 10.1 का पहला क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों को अच्छे से बना लेना। अगर ये 3 क्वेश्चन आपको आ गए, बाकी क्वेश्चन भी आप आराम से बना लोगे। फिर आपका आ जाता है प्रश्नावली 1.2। उससे पहले आपको दो उदाहरण मिलेंगे। उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट है, कर लेना। फिर 1.2 का जो पहला प्रश्न है ये ऑब्जेक्टिव में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो आप देख लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो है चौथा, पांचवा, छठा क्वेश्चन, ये 2 नंबर में आते हैं। ठीक है जी, ये कर लेंगे। फिर आपका आता है हर साल अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पक्का आएगा। फिर आपका आता है शांत अशांत पता करने के लिए, हर साल बोर्ड एग्जाम में प्रश्न। तो देखिए 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसको शांत अशांत चेक करना है, ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये हर साल एग्जाम में आते हैं। अब बहुपद वाले चैप्टर में आ जाओ। बहुपद वाले चैप्टर में इस ग्राफ का नाम क्या होता है? परवलय होता है। हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव में आ जाए। तो इस ग्राफ का नाम क्या होता है प्यारे बच्चों? इस ग्राफ का नाम होता है परवलय। अच्छे से याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। प्रश्नावली 2.1 ये बोल देगा, आपको बोलेगा कितने शून्यक हैं। तो जितने कट पॉइंट होते हैं उतने ही शून्यक होते हैं, यह आप बोल देंगे। फिर आप आ जाइए प्रश्नावली 2.2 का। यहाँ से दोनों ही प्रश्न आएंगे, पक्का पक्का आएंगे। जैसे कि पहले क्वेश्चन की अगर बात करूँ, तीसरा क्वेश्चन कर लेना और छठा क्वेश्चन कर लेना। तीसरा एक बार कर लो और चौथा पांचवा भी देख लेना, छोटे प्रश्न है ना। संबंध की जांच कीजिए, हर साल आते हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, सिर्फ दूसरा कर लेना। ठीक है, फिर जैसे अगले उदाहरण पे आ जाए। उदाहरण नंबर ये जो है 8वां, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या बोलेगा कि भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की जांच भी कीजिए। ठीक है, याद है। उसके बाद उदाहरण नंबर 9, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है और 5 नंबर में हर साल आता है, हर साल। प्रश्नावली में आ जाओगे, प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐच्छिक प्रश्नावली की अगर मैं बात करूं तो ऐच्छिक प्रश्नावली आप स्किप भी कर सकते हैं, उतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उतना प्रश्न एग्जाम में नहीं आता है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पे आ जाओ, तो ग्राफ का एक क्वेश्चन 5 नंबर में तो आएगा ही आएगा, ये आपको पता ही है, तो वो आपको अच्छे से आना चाहिए। फिर अनुपातों की तुलना, ये जो टेबल है A1/A2, इस पर आधारित प्रश्न संगत असंगत कितने हल हैं, ये प्रश्न एग्जाम में आता है। उदाहरण नंबर 4 आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा चेक करने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां जो है वो 2 नंबर में आता है। ठीक है, 2 नंबर में सब्जेक्टिव प्रश्न में। 7वां देख लीजिएगा, 5 नंबर में इंपॉर्टेंट है। 3.3 में आने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि आनी चाहिए। किसी एक विधि से प्रश्न हल करने के लिए अलग से आ जाता है। 3.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर छठा, ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर में आता है दूसरा। और तीसरा जो कि कुछ 6 पार्ट्स होंगे, 5-6 पार्ट्स, ये सारे के सारे पार्ट्स आपके एग्जाम में से कोई 2-3 तो आ ही जाएगा, 2 नंबर में और बड़े नंबर में पहला। ठीक है, उसके बाद ये 5वां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और छठा ये बड़े नंबर में आता है, 5-5 नंबर में। फिर ये वाला उदाहरण नंबर 11, ये 5 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये उदाहरण नंबर 13, ये 5 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में, बता भी दे रहा हूँ कितने नंबर में। फिर आप आ जाओ 3.4 में दूसरे का तीसरा और चौथा पार्ट, ये बड़े नंबर में आता है। ठीक है, 2 या फिर 5 नंबर में। 3.5 में आ जाओ, 3.5 का दूसरा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर में आ सकते हैं। उदाहरण नंबर 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले ये जो भिन्न वाला तो प्रश्न बता ही चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 5वां बड़े नंबर में आता है, क्वेश्चन नंबर चौथा ये 5-5 नंबर में आता है। 5 नंबर में ये 2 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 19 5 नंबर में वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, अनुकूल प्रतिकूल वाला प्रश्न है कि नहीं। फिर ये 3.6 में आ जाओ, ऋतु धारा के अनुकूल वाल, और ये तीनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में एक फंस जाता है हर साल। प्रश्न नंबर 4 में आ जाओ,
4.1 आप स्किप कीजिए, 4.2 में आ जाइए। 4.2 का क्वेश्चन नंबर, ये जो आपका चौथा है, पहले का चौथा और तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा प्रश्न आपका 5 नंबर में आता है एग्जाम में, ठीक है। और यहाँ से एक प्रश्न तो आएगा ही आएगा, बहुत ही तगड़े प्रश्न है। फिर आ जाओ पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, इस पे बेहतर प्रश्न आते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, जैसे कि ये देखिए, मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, तीसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चौथा प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 5 नंबर में, ठीक है। चौथा प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया। आठवां प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है आठवां प्रश्न, तो इनको अच्छे से देख लेना। फिर आप आ जाइए, अगला जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो है आपका उदाहरण नंबर 18, बहुत ही इंपॉर्टेंट है उदाहरण नंबर 18। 4.4 का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। समांतर श्रेणी आसान सा चैप्टर है। समांतर श्रेणी में आपको एक समांतर श्रेणी देगा, जैसे उदाहरण प्रश्नावली का दूसरा और तीसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रश्नावली 2.2 में आ जाओ। 2.2 का दूसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अब आ जाइए, आठवां प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 10वां 1 नंबर में आता है। 11वां अच्छा प्रश्न है, 2 नंबर में, 2 नंबर में आता है। 13वां और 17वां अच्छा प्रश्न है, ठीक है। और 18वां। फिर आ जाइए आप 5.3 में, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 16। और ये जो लट्ठा वाला प्रश्न है, ये 3 जो प्रश्न है 18, 19, 20, यहाँ से एक क्वेश्चन बड़े नंबर में आता है 5 नंबर में, 5 नंबर में इंपॉर्टेंट है। छठे चैप्टर में आ जाओ। छठे चैप्टर में बहुत ही आसान है, समरूप सर्वांगसम के लिए आता है, 1 नंबर में आता है, यहाँ ऑब्जेक्टिव में आता है। और प्रमेय 6.1 ये बड़े नंबर में आता है, 5 नंबर में। थेल्स प्रमेय का प्रूफ आएगा ही आएगा, ठीक है। सारे प्रमेय का प्रूफ आपको अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगी दिक्कत, ठीक है। फिर आ जाइए, हाँ, प्रमेय सारे। उदाहरण नंबर 3, ये अच्छा प्रश्न है। उदाहरण नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा हो गया। फिर आप आ जाइए उदाहरण नंबर चौथा। फिर उदाहरण नंबर छठा, सातवां क्वेश्चन बड़े नंबर में इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, पहला समरूप 1 नंबर में आ सकता है, दूसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 बड़े नंबर में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 हर साल आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 15 और 16 बड़े नंबर में इंपॉर्टेंट है। प्रमेय 6.6 हर साल एग्जाम में आता है, प्रूफ करने के लिए लगभग, ठीक है। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। 6.6 प्रूफ बार बार आता है। 6.4 का पहला क्वेश्चन 1 नंबर में, चौथा क्वेश्चन बड़े नंबर में, और 8वां 9वां क्वेश्चन ये आएगा ही आएगा 1 नंबर में। फिर थेल्स प्रमेय का प्रूफ 6.8 ये बड़े नंबर में आता है, ठीक है। प्रूफ आपको अच्छे से आना चाहिए। उदाहरण नंबर 13 5 नंबर में आता है, ठीक है। फिर 1 नंबर या 2 नंबर में आ सकता है ये वाला पहला 6.1 का पहला। चौथा 5वां ये 2 नंबर में आते हैं, चौथा 5वां छठा यहाँ से 2 नंबर में का एक आता है हर साल। फिर आप आ जाइए, बड़े नंबर में जो आता है वो है 15 16 बड़े नंबर में आता है। 17वां क्वेश्चन 1 नंबर में आता है, ऐच्छिक करने की ज़रूरत नहीं है। 7वां चैप्टर आसान है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, भुज क्या है, कोटि क्या है, मूल बिंदु क्या है, ठीक है। ये सब तो ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे, मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। उसके बाद आपका आ जाता है छठा क्वेश्चन, किस प्रकार का त्रिभुज है, किस प्रकार का चतुर्भुज है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 10वां क्वेश्चन। फिर आ जाओ 7.2, 7.2 का पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले के बाद अब आ जाओ चौथा 5वां बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चौथा 5वां। 7वां क्वेश्चन 2 नंबर में, 8वां क्वेश्चन 5 नंबर में, 10वां क्वेश्चन 5 नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला एक क्वेश्चन जो 1 नंबर में हर साल आता है, उदाहरण नंबर 11, उदाहरण नंबर 14, 1 या 2 नंबर में आएगा ही आएगा, बस। प्रश्नार्थ 7.3 करने की ज़रूरत नहीं है। 8.3 में आ जाओ। 8.3 में आपको बताता हूँ, 8.3 में आपका क्वेश्चन नंबर पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, छठा, 7वां और 9वां और 10वां, ठीक है।
फिर आप आ जाओ 8.2 में, ये त्रिकोणमिति टेबल आनी चाहिए, आएगी तभी आप कर पाओगे। उदाहरण नंबर 7वां, ठीक है, उदाहरण नंबर 8वां, और 8.2 में से यहाँ से तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%। फिर देखिए यहाँ से 4 ऑब्जेक्टिव दिख रहे हैं, चारों के चारों ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आने हैं। तीसरा क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। फिर आ जाओ 8.3 में, 8.3 में देखो ये उदाहरण नंबर 10वां, ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला, ये चारों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर छठा वेरी इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर आ जाओ प्रूफ में, प्रूफ की अगर मैं बात करूँ 8.4 में, 8.4 में अब आ जाओ ये वाला क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है यहाँ पे 5 में दूसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा। फिर आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5वां, ये बड़े नंबर में आता है। क्वेश्चन नंबर छठा, क्वेश्चन नंबर 8वां, ये बार बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ये सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। 9वें चैप्टर में आ जाओ। 9वें चैप्टर में बाबू उदाहरण नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है। फिर आप आ जाइए उदाहरण नंबर 7वां, ये अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बार बार आता है। 9.1, 9.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर छठा, क्वेश्चन नंबर 5वां, 5वां तो 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाइए यहाँ से 8वां प्रश्न पेडेस्टल, ठीक है, 9वां प्रश्न, 10वां प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाइए यहाँ से 15वां और 16वां प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वें चैप्टर में 2 प्रमेय, इनका प्रूफ एग्जाम में आता है 10.1, 10.2, और ये पूरा यहाँ से ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आएगा ही आएगा यहाँ से, ठीक है। 5वां प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा इस प्रकार के प्रश्न। 10.2 का प्रश्न ये 2 नंबर में या फिर 4 नंबर 5 नंबर में प्रूफ आएगा ही आएगा। फिर आप आ जाइए उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 हो गया, और उदाहरण नंबर 3 5 नंबर में आता है, तगड़ा क्वेश्चन है। 10.2 में आ जाओ, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये 2 नंबर में आते हैं, 1 नंबर में आता है स्टार्टिंग में। ये जो प्रश्न है ये चित्र वाला और ये चित्र वाला 100% इंपॉर्टेंट है। और ये चौथा, 5वां, छठा, 7वां, यहाँ से 2 नंबर में आएगा एक। 8वां क्वेश्चन बड़े नंबर में आता है, उसके बाद 10वां क्वेश्चन बड़े नंबर में आता है, 13वां क्वेश्चन भी बड़े नंबर में आता है। 11वें चैप्टर में आ जाओ। 11वें चैप्टर में आपका जो इंपॉर्टेंट है वो है बाबू पहला वाला दूसरा वाला, ठीक है, पहला और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट। और देख लेना छठा। 11.2 में आ जाओ, पहला चौथा, ठीक है, और दूसरा। फिर आप आ जाइए उदाहरण नंबर 11 अगले चैप्टर में। फिर 12.1 का पहला दूसरा 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। 5वां क्वेश्चन 1 नंबर में आता है ऑब्जेक्टिव में। 12.2 पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन 2 नंबर में आता है। चौथा क्वेश्चन और यहाँ से छठा क्वेश्चन ये बड़े नंबर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। 14वां क्वेश्चन और 13वां क्वेश्चन बड़े नंबर में 5 नंबर में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये छतरी वाला भी देख लेना। अब आ जाइए आप उदाहरण नंबर छठा 5 नंबर में। देखो चित्र का अनुमान होगा, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाइए ये चौथा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था ये 8वां क्वेश्चन पूछा गया था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, आसान है। उसके बाद ये वाला जो चित्र वाला ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चित्र वाला देखो आपको आता होगा तो हर एक क्वेश्चन कर ही लोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे एक भी। फिर आप आ जाइए अगले वाले चैप्टर में 13.1 का पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर छठा क्वेश्चन दवा के कैप्सूल वाला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत हो तो आप दोबारा देख सकते हैं। फिर ये लकड़ी का देख रहे हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है। अगला वाला जो चैप्टर है जो गुलाब की चाशनी, ये इंपॉर्टेंट है। 5वां क्वेश्चन ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आ जाओ 13.3 में पहला दूसरा तीसरा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, 8वां और 9वां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छिन्नक वाले में आ जाओ। छिन्नक वाले में देखो पहला दूसरा तीसरा, ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले वाले चैप्टर में आ जाओ 14वें चैप्टर में माध्य माध्यिका बहुलक, ये आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। इसमें से आपको मैं बताता हूँ, जब आप प्रश्नावली में आओगे ना 14.1 का, 14.1 में तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीसरे के बाद चौथा
और ये पांचवा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन करना है आपको। अगले प्रश्नावली में आने से पहले ये जो उदाहरण नंबर 4 मिलेगा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उदाहरण नंबर 5 बहुलक के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आपको एक प्रश्न मिलेगा अगले प्रश्नावली में, अगला प्रश्नावली छोड़ दो, करने की जरूरत नहीं है, 14.2 मत करना। फिर आ जाना, ये उदाहरण नंबर मिलेगा 7, ये कम कम करके लिखा होगा, ये उदाहरण नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 5 नंबर में आते हैं। फिर एक संबंध मिलेगा आपको, माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। अगले प्रश्नावली में आ जाओगे 14.3 में, 14.3 का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये अच्छे से कर लेना है। फिर आप आ जाओगे अगले प्रश्नावली में 14.4 में, तो 14.4 क्योंकि तोरण भी कभी कभी पूछा गया तो देख लेना एक बार। 15वें चैप्टर में आ जाओ। 15वें चैप्टर में तो भाई मैं आपको बताऊं, प्रायिकता का मान 0 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है, ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ों पे आते प्रश्न आता है। फिर देखिए किसी घटना की होने की प्रायिकता, किसी घटना ना होने की प्रायिकता का योगफल 1 होता है। उदाहरण नंबर 13 इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 13 से पहले आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। उदाहरण नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट, उदाहरण नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना अच्छे प्रकार से। और उदाहरण नंबर 4, 5, 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उदाहरण नंबर 13 प्रश्नावली 15.5 का पहला क्वेश्चन पूरा ही इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी आ सकता है। चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, 13, 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 16वां प्रश्न, 17वां प्रश्न, ये देख लेना। विविध प्रश्नावली में आ जाओ, तीसरा, चौथा, 5वां, ये करना है। तो ये एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं, इनको अच्छे से कर लो। बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत तो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।